हम अक्सर न्यूज़ में देखते हैं कि अंधी गोली लगने के बायस बच्चे और ख़वातीन ज़ख्मी होकर अस्पताल में दाखिल हो जाते हैं। अगर ये गोली जो कि अंधी गोली जिसे कहा जाता है, आखिर ये आती कहाँ से है और कौन हवाई फायरिंग से शहर का अमन ख़राब करने में मगन है? हमारे यहाँ ये बड़ा अलमिया रहा है और अक्सर ऐसे वाक़यात रोनुमा हो जाते हैं जिसके बाद सिर्फ सवाल ही बाकी रह जाता है। इस मसले को हल करने के लिए ना सिर्फ पुलिस बल्कि शहरी भी काफ़ी मुतहर्रिक हैं और अब एक अहम डेवलपमेंट हुई है। मर्दान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तलबा ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है कि जो हवाई फायरिंग में समत की निशानदही करता है और गोली चलने के मकाम के बारे में आगाही फराहम करता है। ये सॉफ्टवेयर शहर में बढ़ते जुराइम को रोकने में मदद फराहम करेगा और पुलिस को गोली चलने के मकाम के बारे में फौरी आगाही फराहम करेगा, पिन लोकेशन दे सकता है। तो इस सॉफ्टवेयर को बनाने वाले मोहम्मद अली और अहमद अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तालिब इल्मों का दावा ये है कि वो ये बता सकते हैं कि उनका बनाया हुआ सॉफ्टवेयर हवाई फायरिंग के मकाम को 5 सेकंड में ढूंढने की सलाहियत रखता है। तो मैं अपने तीनों मेहमानों का, अमार भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपको मुबारकबाद दूंगी कि आपने इतना ज़बरदस्त ये सॉफ्टवेयर तैयार किया जो कि एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मेरे साथ अहमद अली हैं, मोहम्मद अली हैं और हम्माद नूर हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो पहले मैं अहमद आपकी तरफ आती हूँ, थोड़ा सा मुझे बताइएगा अपने सॉफ्टवेयर के बारे में। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम माय अस्सलाम। नेम इज अहमद। ये मेरे पास ग्रुप मेंबर है मोहम्मद अली, हम दोनों ट्विंस ब्रदर भी है। हमाद नूर है हमारे पास जो प्रोजेक्ट मैथ है। मैम सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहता हूँ, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट नहीं हैं, हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। ये अच्छा, सॉफ्टवेयर के नहीं है। सही। सेकेंडली जो हमने जो ओके, ऑल राइट। जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है, ये इसके दो मेन गोल है। एक इसका गन शॉट डिटेक्ट करना और दूसरा इसके पिन लोकेशन फाइंड आउट करना, रियल टाइम मॉनिटरिंग करना, जो लोकेशन नहीं है वो फाइंड आउट करना है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि ये सॉफ्टवेयर किस तरह काम करेगा, बल्कि ये मेरा सवाल, मैं अब हमाद आपकी तरफ आ जाती हूँ। इस सॉफ्टवेयर के बारे में बताइए। मैम असल में जो हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है मैम, इसका असल में मकसद है गन शॉट डिटेक्शन करना और इसका एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करना। मैम अगर एक गनर फायर करता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक गनर ने कहाँ पर फायर किया हुआ है। तो इसके लिए मैम हमने 3 मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं मैम, और ये 3 मॉड्यूल यही काम करेंगे कि जब एक गनर फायर करता है तो फिर इन तीनों मॉड्यूल का एक्टिव होना बहुत लाजमी होगा मैम। अगर ये एक्टिव है और ये इसको फाइंड आउट करता है तो फिर ये डेटा सर्वर को सेंड करता है और सर्वर फिर पुलिस स्टेशन में मैम पुलिस वालों को बताएगा कि फायर कहाँ पर। सही। अच्छा मोहम्मद अली, मुझे ये बताइएगा कि ये 10 सेकंड्स में डिटेक्ट कर लेगा कि फायरिंग किस सम से हुई और पिन लोकेशन भी मिल जाएगी। मतलब ये बिल्कुल ऑथेंटिक होगी और इसकी ऑथेंटिकेशन पे हम कितना यकीन कर सकते हैं? यस मैम, ये बिल्कुल एक्यूरेट हमें पिन लोकेशन देगा गूगल मैप के ऊपर, जो कि एलसीडी पर डिस्प्ले होगा पुलिस स्टेशन या किसी भी कंट्रोल रूम में हम उसे लगा सकते हैं। और ये हमने अप्रोक्सीमेट 10 सेकंड का है, लेकिन 10 सेकंड से भी जल्दी हमें टाइम के अंदर हमें ये डिस्प्ले कर देगा कि किस जगह हवाई फायरिंग हो गई है। सही। तो आप लोगों ने ये इसको बनाया कैसे है, थोड़ा सा बताएगा। किस मदद से, आईआई की मदद ली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इसको बनाया है, या फिर किस तरह ये बनाया है और जो चीज़ें आपको चाहिए थी उस पर लागत कितनी आई है, किसने आपको सपोर्ट किया है, यूनिवर्सिटी ने किया है, बताएं। मैम सबसे पहले तो मैं बताऊं, जो गन शॉट है इसको हमने ट्रेन किया। हमारे पास गन शॉट जो नहीं है, वेपन 7 वेपन्स के साउंड हमने उठाए, उसको हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ट्रेन किया है। अगर कोई फायर होते हैं, आवाज़ तो किसी भी चीज़ की हो सकती है, अगर टायर ब्लास्ट हो जाए या कोई और आवाज़, तो उसको क्लासिफिकेशन के लिए हमने इसको ट्रेन किया सिर्फ गन शॉट साउंड को पिक करे, किसी और साउंड को ना पिक करें। जैसे साउंड को पिक कर लेगा तो ये मॉड्यूल अपना डेटा सर्वर के एंड सेंड कर देगा। एन नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे, तो वहाँ पे वो ट्रायंगुलेशन टेक्निक अप्लाई होगी। जैसे ट्रायंगुलेशन टेक्निक अप्लाई होगी तो हमारे पास एग्जैक्ट लोकेशन गूगल मैप पे डिस्प्ले कर देगा। जो कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे जहाँ पे फायर हुई है तो वो कोऑर्डिनेट्स डिस्प्ले कर देंगे। और दूसरी ये हमें यूनिवर्सिटी ने सपोर्ट किया है, यूनिवर्सिटी की साइड से हमें सपोर्ट। अच्छा, तो इसमें लागत कितनी आई है, खर्चा कितना हुआ इस डिवाइस को तैयार करने में, सॉफ्टवेयर को तैयार करने में? मैम ये तो हमने अभी एक प्रोटोटाइप बनाया है जिसके अप्रोक्सीमेट 93,000 कॉस्ट आई है। सिर्फ ये हमने 4-5 मॉड्यूल्स तैयार किए हैं, सिर्फ प्रोटोटाइप है ये। सही।
तो अभी हुकूमती सतह पर किसी से रब्ता किया है या कोई आप लोगों से कोलैबोरेशन या मदद या फिर इसको थोड़े से वसी पैमाने पर बेहतर बनाने के लिए कुछ किया जाएगा? मोहम्मद अली, आप बता दीजिए। यस मैम, अभी तक तो काफ़ी पुलिस स्टेशन से कॉल आ चुकी है, लेकिन फिलहाल हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। अभी इसमें थोड़ा सा काम रहता है क्योंकि ये प्रोटोटाइप है। अब इसे हम अमली शक्ल में लाएंगे तो उसके लिए परफेक्ट इसका होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी प्रोटोटाइप है और ये वर्किंग सही कर रहे हो, हमें 100% रिजल्ट दे रहे हैं। अच्छा, मैं अब चाहूँगी अब अहमद आपकी तरफ आऊँ। थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि आप लोगों को इसको तैयार करने में कितना वक्त लगा है और अभी आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं मज़ीद इसको कंप्लीट करने के बाद, इसको बेहतर बनाने के लिए क्या करेंगे? आप लोगों की टीम में कितने लोग शामिल हैं? मैम, ये हमें 2 सेमेस्टर अप्रोक्सीमेट 1 ईयर हमें इससे लगे कंप्लीट होने में। 1 ईयर लास्ट 2 सेमेस्टर जो नहीं है उसमें हमने कंप्लीट किए हैं। तो आपकी टीम में कितने लोग हैं और क्या क्या जिम्मेदारियाँ किस तरह डिवाइड की गई हैं? मैम, हम 3 मेंबर्स है टीम में। जो डिटेक्शन का काम है वो मैंने की है। मोहम्मद अली ने जो लोकलाइजेशन का काम है, लोकेशन फाइंड करना, वो किया है। हमाद नूर ने जो डिप्लॉयमेंट का काम किया है, प्रोटोटाइप बनाना, वो हमाद नूर ने किया है। आप लोग क्या प्लान रखते हैं कि इसको मार्केट में भी लेके आएंगे और कंपनीज आपसे रब्ता करें, या फिर ज़ाहिर है हुकूमती लेवल पर तो आपने बताया कि उस तरह तो नहीं, लेकिन थानों ने काफ़ी आपसे कांटेक्ट किया है, तो अपने सॉफ्टवेयर को मार्केट में कब लेके आना है? इंशाल्लाह मैम बहुत जल्द लेंगे। जब हम पहले इसको कंप्लीट कर देंगे मैम, जो रिमेनिंग वर्क है मैम वो हम पूरा कर देंगे। अभी हमने प्रोटोटाइप बनाएंगे यूनिवर्सिटी के लेवल से, और इंशाल्लाह मजीद हमारा इरादा है कि हम इसको फ्यूचर में इम्प्लीमेंट भी करेंगे, क्योंकि ये हमने पुलिस वालों के लिए बनाया हुआ है। क्योंकि हमारे KPK में स्पेशली ये जो गन वायलेंस है और हवाई फायरिंग है मैम, ये बहुत ज़्यादा हो रही है मैम। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसको मार्केट में लाएंगे। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी अब एक और बात, इसकी लागत मैं बार बार आपसे पूछ रही हूँ, आप लोग मुझे बता नहीं रहे। ये सॉफ्टवेयर सस्ता है, महंगा है? अगर कोई अपने लिए वैसे ही ख़रीदना चाह रहा है, जिसको मतलब किसी भी तरह के, ज़ाहिर है कुछ लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं, उनको लगता है कि हमारे इलाके में अमन अमान की सूरत हाल कुछ ठीक नहीं रहती है, तो वो लगा लेते हैं ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर अपने पास ज़ाती तौर पर भी, तो कितने का ये मिलेगा? मैम, हमने 4 मॉड्यूल बनाए, उस पर 93,000 का कॉस्ट आया है। अच्छा जी, तो ये तो ऐसा को बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। तो इसके लिए आपको सब कुछ यहीं अवेलेबल था या कुछ बाहर भी कहीं आपको रब्ता करना पड़ा कुछ मंगवाने के लिए? मैम, सब कुछ यहीं अवेलेबल है। सही। तो आखिर में आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगे जो आपकी तरह कुछ अच्छा, कुछ ज़बरदस्त, कुछ अनोखा करना चाहते हैं? जी मैम, हम यही मैसेज देंगे मैम कि अपने गोल पर फोकस करें और जो चीज़ आपको क्लास में सिखाई जाती है उसी को रियल में इम्प्लीमेंट करें मैम, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करता है मैम, और हमारे पाकिस्तान का नाम भी रोशन करता है। इंशाल्लाह, बहुत अच्छी बात आपने की है। हमाद, मोहम्मद अली और अहमद, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। ऐसे ही काम करते रहें, बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों का मिशन है, जल्द कंप्लीट भी हो। और ज़ाहिर है ये जो आपका सॉफ्टवेयर है इससे फ़ायदा उठाया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समटाइम बड़ी अफसोसनाक खबर, मुझे आज भी खबर याद है कि खातून एक बच्चे के साथ रिक्शे में सवार थी और नहीं पता चला कि कहाँ से गोली आई और उनके बच्चे को लग गई और वो बच्चा वहीं गिर गया, और उसके बाद बस वो देखते ही रहे कि एक बच्चा जो भी हमारे हाथों में था वो एकदम चला गया। तो बड़ी इस तरह की खबरें ना दिल तोड़ देती हैं। तो इस मसले का कोई ना कोई हल निकलना बहुत ज़रूरी है कि अंधी गोलियां, नामालूम गोलियां आती कहां से हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।